क़यामत आने का हाल और उसकी निशानियां। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन्नात, फरिश्ते, जमीन, आसमान और जो कुछ इनमें है सब फना हो जाएगा। अल्लाह अज़्वजल के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां जाहिर होंगी, जिनमें से थोड़ी सी हम यहाँ बता रहे हैं। नंबर 1, 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूर्व में, पश्चिम में और अरब में। नंबर 2, इल्म दीन उठ जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। नंबर 3, जहालत की कसरत होगी। नंबर 4, शराब और जिना की ज्यादती होगी, और इस बेहयाई के साथ कि जैसे गधे जोड़ा खाते हैं, यानी बगैर सोचे समझे, अंधाधुंध। नंबर 5, मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। नंबर 6, माल की ज्यादती होगी। नंबर 7, अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। नंबर 8, नहरे फरात अपने खजाने खोल देगी और वो सोने के पहाड़ होंगे। नंबर 9, मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा। नंबर 10, दोस्तों से मेल जोल रहेगा और माँ बाप से जुदाई। नंबर 11, गाने बजाने की कसरत होगी। नंबर 12, उगलों पर लोग लानत करेंगे, उनको बुरा कहेंगे। नंबर 13, बदकार और नाअहल सरदार बनाए जाएंगे। नंबर 14, जलील लोग जिनके तन को कपड़ा ना मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। नंबर 15, मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। नंबर 16, इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। नंबर 17, आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। नंबर 18, वक्त में बढ़त न होगी, यहाँ तक कि साल मिसल महीना के और महीना मिसल हफ्ता के और हफ्ता मिसल दिन के, और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल भड़क कर खत्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्द जल्द गुजरेगा। नंबर 19, दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। नंबर 20, कोड़े की नोक यानी चाबुक का सिरा और जूते का तस्मा यानी डोरी बोलने लगेगे और जो कुछ घर में हुआ बताएंगे। नंबर 21, आदमी की रान उसे खबर देगी। नंबर 22, सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, उस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। नंबर 23, बड़े दज्जाल की आमद से पहले 30 छोटे दज्जाल आएंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। नंबर 24, फिर दज्जाल का आना होगा। दज्जाल का आना होगा, उसकी एक आंख होगी और खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर इकफर लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको सिर्फ मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को ये दिखाई ना देगा। ये बहुत तेजी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना के सिवा तमाम रुए जमीन का चक्कर लगाएगा। उस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर होगा और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसकी जहन्नुम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगे उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगे उसे अपनी जहन्नुम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहाँ का खजाना शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से फरेब दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, वाकई में कुछ ना होगा। इसीलिए इसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। साथ ही दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी।